अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। आई थिंक लेट पहुंच रही है आवाज़, है ना। तभी आप लोगों का जो ना रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा जी, आज हमारा जो है क्यूए सेशन है। ठीक है, और क्यूए सेशन का जैसे आपको पहले भी पता है कि हम को प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे होते। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप चैट में पूछें ताकि मैं डिटेल से उनको आंसर कर सकूं। रूल आप सबको पता है कि क्वेश्चन आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है, आपका क्वेश्चन जैसे ही मेरे सामने आता है मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका वर्डप्रेस के रेलिवेंट, वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट, या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके, ठीक है, या ऐसे कोई इश्यूज हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पे आंसर नहीं किए गए, तो वो यहाँ पे आप चैट में पूछ सकते हैं जी। ठीक है, तो पूछें जो भी क्वेश्चन है आपका ताकि मैं आपको ब्रीफली गाइड कर सकूँ उनके बारे में। जी, पहले तो जितने लोग यहाँ पे मीटिंग में हैं पार्टिसिपेंट, सब यहाँ पे चैट में प्रेजेंट लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग वाकई ही मीटिंग में हैं या जस्ट आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। सिर्फ आमना का प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि बाकी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सभी लिखें, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं प्रेजेंट लिखें। अच्छा जी, अब तक एक दो तीन चार पाँच, पाँच लोगों का भी रिप्लाई आया है। हाँ जी, बाकी लोग किधर हैं जी। जिन्होंने अभी तक चैट में प्रेजेंट नहीं लिखा वो प्रेजेंट लिखें, ताकि मैं देखूं कौन कौन यहाँ पे एक्टिव है, कौन कौन इस मीटिंग को ले रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे साथ यहाँ पे 6 से 7 लोग हैं जो कि प्रेजेंट हैं, और बाकी लोगों ने जस्ट क्या किया हुआ है कि मीटिंग ज्वाइन की हुई है और वो प्रेजेंट नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा जी, आमना, मसूद, रेहान, यासिर, वकास, अब्दुल जब्बार। ठीक है। ठीक है जी, ये हैं कौन कौन है जी।
आमना, मसूद, रेहान, यासिर, वकास और अब्दुल जब्बार। ठीक है। ले जी, आप लोग ही हैं, आप लोग ही क्वेश्चन करें, पूछें जो भी आपने पूछना है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर नहीं किया जाएगा। जी, अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उबैद रज़ा और राफे भी आ गए हैं जी। ठीक है। आप लोग पूछें अपने जो भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन ना आए जिन्होंने प्रेजेंट नहीं लिखा। ठीक है। जो भी आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आप चैट में पूछें। और अगर क्वेश्चंस नहीं हैं तो मुझे पहले बता दें ताकि फिर हम इस मीटिंग को एंड करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए अब्दुल जब्बार, डिपेंड करता है कि आपने रिकॉर्डिंग किस हद तक करना है। ठीक है। एक होता है कि आपने जस्ट ब्राउज़र की हद तक करना है, या कुछ टाइम के लिए करना है। जैसे एक लिमिटेड सा टाइम होता है, 5 to 10 मिनट्स, इस तरह से करके। तो उसके लिए फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, आप ब्राउज़र में अपने एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट वाली एक्सटेंशन बताई है ना, ये देखें जी, ये वाली जो है ना ऑसम स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये रिकॉर्डर भी है। इसमें अगर आप आते हैं तो ये रिकॉर्ड भी करता है। ठीक है। तो इससे रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ एक्सटेंशन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आमना देखें, आपकी जो मेन स्किल है ना, वो तो यही है अपनी जो वेब डेवलपमेंट की या वर्डप्रेस की आप कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन फाइवर पे या किसी भी आप जो है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाते हैं ना, वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि जैसे कि अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर में आप क्या करते हैं, डिफरेंट गिग्स बनाते हैं। ठीक है। अब वो गिग जो होती हैं वो आपकी एक माइक्रो निश पे होती हैं। ठीक है। माइक्रो निश का मतलब है जैसे आपने, आपका जो प्रोफाइल है, आपकी मेन प्रोफाइल वो बता रही है कि आप एक डेवलपर हैं। ठीक है। कंप्लीट मतलब एक वर्डप्रेस डेवलपर, या आपने डेवलपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसके बारे में आपने डिटेल्स, अपना पोर्टफोलियो, सब कुछ आपने वहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब जो गिग बनेगी, गिग जो होगी वो क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल गिग्स होती हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, माइक्रो निश में आ जाते हैं कि आपने एक गिग बना रखी है जस्ट लैंडिंग पेज के लिए, एक गिग आपने बना दी जस्ट ई कॉमर्स स्टोर के लिए, एक गिग आपने बना दी एक कोई बिजनेस वेबसाइट के लिए, एक गिग आपने बना दी ब्लॉग वेबसाइट के लिए। ठीक है। तो डिफरेंट हम इस तरह से बना देते हैं। वो किस लिए बनाते हैं कि जो स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल जिसने बनवानी ही एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो वो डायरेक्टली उस पे आए। ठीक है। बजाय ये कि आपने एक जर्नल गिग बना रखी हो कि जी हम वेबसाइट बना रहे हैं, एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। ठीक है। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा क्लाइंट को कैप्चर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है, जब माइक्रो निश पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे फिर आपने आगे अपनी डिटेल्स दी हुई हैं, तो उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक आप कह लें कि सॉरी एक्स्ट्रा कोई स्किल्स ज़रूरत नहीं होती कि आप वहाँ पे बताएं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपने गिग में जो डिस्क्रिप्शन बता रखी है, लाइक अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर का बताना है तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि जी पेमेंट मेथड वगैरह हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपकी जो कस्टमाइजेशन है, उसमें आपकी जो जैसे होता है कि हम अपनी फीचर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, एट्रीब्यूट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट की बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा डिटेल से बता दें, कस्टम डिज़ाइन उसमें हम बना के दे रहे हैं जी ब्लॉग वेबसाइट का। ठीक है। तो इस तरह से तो ये रेलिवेंट ही चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसमें ये वो वाला सीन नहीं होगा कि आपने गिग बना रखी है एक बिजनेस या ब्लॉग वेबसाइट की, और वहाँ पे आप कहते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो इस तरह से काम नहीं होगा, वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। हाँ जी, इंशाल्लाह हमने रेहान इसके बाद वो कॉमर्स ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो कॉमर्स पे है। कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी हम लेंगे इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने वो कॉमर्स पे कंप्लीट काम करना है, और उसके बाद फिर हमारी डोमेन होस्टिंग वाला जो एक कंप्लीट लेक्चर होगा वो भी हमने लेना है। तो कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी आप लोगों के इस कोर्स में रहेंगे। राफे खान, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि कहाँ से मिलेंगी। डिफरेंट लोग हैं जो कि दे रहे हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं।
अब्दुल जब्बार, एलिमेंटर प्रो के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रो एलिमेंट्स आप यूज़ कर लें, ठीक है, वो बेहतर है। बजाय ये कि आप एलिमेंटर प्रो जो है वो नल उठाएं, कहीं से क्रैक वर्जन यूज़ करें, वो बेहतर चीज़ नहीं है। इससे बेहतर है कि आप प्रो एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ कर लें, ठीक है। रेहान देखिए, इंटर्नशिप जो होती है ना उसमें हम क्या करते हैं कि आपको कोई ना कोई जो है ना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना वो असाइन करते हैं कि ये आपका एक प्रोजेक्ट है। उसकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी जो क्लाइंट्स की तरफ से होती हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आपने ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना के देना है, तो वो आप बना के देते हैं। उसमें फिर ये होता है कि उसमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन से प्लगइन यूज़ कर लें, किस तरह से आपने काम करना है, तो वो कंप्लीट एक आप कह लें कि एक फ्लो जो होता है ना काम का, वो जस्ट मैं आपको बताता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करें, काम आप लोगों ने करना है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट आप लोग करते हैं। तो ये होता है इंटर्नशिप में। अवैध रज़ा, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो कैटेगरी सब कैटेगरीज आ रही हैं, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, इनका कलर पूछ रहे हैं आप, या किसका पूछ रहे हैं? बैकग्राउंड कलर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी आमना, वो भी इस पे बनती हैं, वो कॉमर्स के थ्रू उसको भी इंशाल्लाह हमने आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर से। रफ़ी ख़ान, मुझे नहीं आइडिया इसका कि हाँ, अगर गूगल ड्राइव पे अपलोड हुए हैं फिर तो वो रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वही ट्रांसफ़र की लिंक शेयर किया है तो आई थिंक वो एक्सपायर हो जाता है, तो आप चेक कर लें आपका लिंक कौन सा है। सैयद मसूद अली, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं ना, तो आपके डैशबोर्ड में ही लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जो हम थीम यूज़ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एक उर्दू वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में बनानी है, तो पहले तो आप ये चेक करें कि वो लैंग्वेज जो हैं, जो भी आप लोकल लैंग्वेजेस कह रहे हैं, वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अगर आप जाएंगे सेटिंग में लैंग्वेजेस में, वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर अवेलेबल है तो फिर आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं तो वो देखें वो थीम उस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। एक सिंपल से मैं बता दूं, इसे हम कहते हैं RTL, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस वैसे जो लेफ़्ट टू राइट हैं, LTR, जैसे इंग्लिश है LTR है, ठीक है, तो वो तो आप कह लें कि ऑलरेडी उसमें है। लेकिन जो हमने RTL यूज़ करनी होती है, राइट टू लेफ़्ट जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे उर्दू RTL है, ठीक है। तो जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं, थीम में उन्होंने बताया होता है कि ये थीम जो है RTL सपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है। RTL को सपोर्ट कर रहा है तो फिर तो वो आपकी लैंग्वेजेस आप यूज़ करके वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट फ़ॉन्ट वगैरह आप हमें ऐड करना होता है, तो फ़ॉन्ट वगैरह के लिए गूगल फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर लें, ठीक है, या कोई और अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, तो वो उससे आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो थीम ही सपोर्ट नहीं कर रहा उस लैंग्वेज को, तो फिर आपकी वो काम नहीं करती। रेहान जो है, हमें हम सिर्फ आपको जो है ना एक प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, ठीक है। उसमें क्लाइंट के साथ डील नहीं होता या क्लाइंट के साथ काम नहीं होता। आपको जस्ट ये होगा कि एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट दे दी जाएंगी कि ये रिक्वायरमेंट है, इस लेवल का प्रोजेक्ट है, इस पे आपने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट काम कैसे करना है। आपको जस्ट एक रिक्वायरमेंट मिले और आप उस पर काम करें, तो उसके लिए कंप्लीट आपकी एक सुपरविजन हो जाएगी, उसमें आपको अपना काम करना होगा खुद ही। उबैद रज़ा, ये अगर आप बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं तो अगर आप थीम यूज़ कर रहे हैं, थीम तो फिर डिपेंड कर रहा होगा कि थीम यानी कि थीम से आप हेडर बना रहे हैं थीम की सेटिंग से, तो फिर डिपेंड कर रहा होगा कि उस थीम में उसके ऑप्शंस हैं कि नहीं है, ठीक है। आप चेक करें वहाँ पे ड्रॉप डाउन जो आपका मेन्यू है या टूगल मेन्यू, उसमें उसका ऑप्शन है बैकग्राउंड चेंज करने, अगर है तो कर सकते हैं, नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है कि नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप इसे एलिमेंटर से कर रहे हैं, जो एलिमेंटर से मैंने आपको बताया था, तो फिर आपके पास बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है। स्टाइल में जाएंगे, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं।
हम ना देखें जो है ना एलिमेंटर प्रो, वो तो है एलिमेंटर की तरफ से ही, ठीक है, यानी कि आप एक फ्री एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, एक प्रीमियम वर्जन है इसको एलिमेंटर प्रो कहते हैं, ठीक है। एलिमेंटर प्रो जो है वो पेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो प्रो एलिमेंट्स है। प्रो एलिमेंट्स आप कह लें कि एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि एलिमेंटर प्रो के जितने भी फीचर्स हैं उनको वो फ्री में आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको अगर यूज़ करते हैं प्रो एलिमेंटर को, तो वो आपके एलिमेंटर प्रो वाले जो फीचर्स हैं वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी, विकास इंटर्नशिप में कंप्लीट वेबसाइट आपसे डिज़ाइन करवाई जाएगी। ठीक है, और आप अगर गूगल ड्राइव पे है तो फिर उसका लिंक मौजूद रहेगा, वो आप यूज़ कर लीजिएगा। अब्दुल जब्बार, ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना थीम को यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करना है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि अगर आप टेम्पलेट के साथ वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर तो डिपेंड कर रहा होगा कि वो टेम्पलेट आपको किस थीम में मिल रहा है, तो आप वही थीम यूज़ करेंगे। आप सर्च करेंगे डिफरेंट थीम्स को, टेम्पलेट्स देखेंगे, आपको रेलिवेंट टेम्पलेट मिल गया है तो फिर आप उन्हें वही थीम यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपने कस्टम डिज़ाइन बनाने हैं तो कस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए आप अपना पेज बिल्डर देखेंगे, कौन सा पेज बिल्डर, लाइक एलिमेंटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी थीम है जो कि एलिमेंटर के साथ सही काम कर रही हैं, जिनकी स्पीड भी बेहतर ऑप्टिमाइज है और इस तरह की चीज़ें। तो उसमें से कुछ मैंने आपको बताई थी, लाइक एस्ट्रा है, आपके पास हेलो एलिमेंटर है, कैडेंस है, ये थीम बेहतर हैं जो कि अच्छा काम करते हैं एलिमेंटर के साथ। शहराज जो है ना इनकरेज सर्च इंजन का ऑप्शन, वो लोकल होस्ट पे वर्क नहीं करता, ठीक है, वो करता है लाइव वेबसाइट पे। ठीक है, लाइव वेबसाइट पे क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट को लाइव कर दिया इंटरनेट पे, तो जो सर्च इंजन होता है, जैसे कि गूगल आप एक सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, तो सर्च इंजन क्या करते हैं कि जब भी उनके ऊपर कोई वेबसाइट सर्च की जाती है, वेबसाइट ओपन की जाती है, लाइक अभी मेरे पास देखें ब्राउज़र ओपन है, और इस ब्राउज़र में मैं कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लूँ, ठीक है, तो वेबसाइट ओपन होगी तो ब्राउज़र में हुई है और सर्च इंजन के थ्रू हुई है, तो सर्च इंजन को आप कह लें कि उसके एक रिकॉर्ड में चीज़ आ जाती है कि ये वेबसाइट भी है जो कि लाइव है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि सर्च इंजन उसको भी अपने लूप में ले आता है कि कहीं भी कोई शख्स सर्च कर रहा है तो सर्च करने पे वो उस वेबसाइट को डिस्प्ले करवाए, ठीक है। या सिंपल कोई और कीवर्ड उसने यूज़ किया तो वेबसाइट वो भी सर्च में आ जाए, तो वो सर्च में आने के लिए फिर उसको इनकरेज करता है वो, तो वो उसको सिलेक्ट करने से ये वाला काम होगा। लोकल होस्ट पे क्योंकि आप अभी इंटरनेट पे नहीं है तो उस पर आप ना भी सिलेक्ट करें तो इतना इशू नहीं है, वहाँ पे वो नहीं होता, ठीक है। और ये जो है ना मतलब एसईओ के आप कह लें के लिहाज से बेहतर चीज़ है कि सर्च इंजन में वो आना शुरू हो जाती है वेबसाइट। हाँ जी रेहान, बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना मैसेज करें, जो भी आपको कोई इशू आता है जस्ट स्क्रीनशॉट शेयर करें और पूछ लें, या वैसे ही मैसेज कर लें आपको जो भी इशू है, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा जी। शहराज, देखिए उर्दू का मैंने आपको बताया है कि फ़ॉन्ट उसके जो होते हैं ना वो आप अलग से ऐड करते हैं। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो कि आपके डैशबोर्ड पे कह लें, या जो आपने थीम यूज़ किया हुआ उस थीम की तरफ से आपको मिल रहे हैं। कुछ ऐसे फ़ॉन्ट भी होते हैं जो कि आप कह रहे हैं कि उस थीम में नहीं है, तो उसको फिर आप अलग से गूगल फ़ॉन्ट्स के थ्रू इंस्टॉल कर लें, आप प्लगइन होता है बेसिकली उसका, ठीक है, वो आप यूज़ करके अब जो भी फ़ॉन्ट आप करना चाह रहे हैं, तो फ़ॉन्ट की ना फाइल होती हैं, आई थिंक उसे टीटीपी कहते हैं, कुछ इस तरह से फॉर्मेट में होती हैं वो डाउनलोड करके आप उसको ऐड कर लेते हैं और वो फ़ॉन्ट आपका एक्टिव हो जाता है। कौन सा कॉपीराइट कह रहे हैं आप अब्दुल जब्बार? हाँ जी, इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट सेशन होगा वो डोमेन होस्टिंग पे होगा वकास, और हमने उसी में यही डिस्कस करना है कि वेबसाइट को हमने किस तरह से लाइव करना है इंटरनेट पे। जबार इंटर्नशिप के कुछ सेशंस होते हैं, ठीक है, और वो सेशंस हम लेते हैं जब तक आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेते, या उसको हमने कह लें कि फ़्लो में सेट किया हुआ है कि आपको जस्ट बताया जाए कि अब ये करें, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, ये करें, फिर आप ये वाला काम कर लें, उसमें आपकी ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, इस तरह से आपने काम करना है, तो ये चीज़ें आपको
इस तरह से गाइड की जाती हैं। शहराज देखें, जो शॉर्ट कोड्स होते हैं ना, वो एक वर्डप्रेस की स्पेशलिटी है कि वो शॉर्ट कोड्स को यूज़ करता है, ठीक है, शॉर्ट कोड्स को। तो एक तो ये होता है कि शॉर्ट कोड यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का, उसमें भी आपको शॉर्ट कोड का विजेट या एलिमेंट मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ करके शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो एलिमेंटर में भी जो साइड बार में आपको एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, विजेट्स, उसमें भी आपको शॉर्ट कोड का मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है यूज़ करना, उसको आप सिंपल ऐड करें, उसमें शॉर्ट कोड अपना डालें और उसको यूज़ कर लें। बाकी ये होता है कि शॉर्ट कोड होते क्या हैं, वो किस बनते कैसे हैं, कैसे इसको काम करते हैं वो, ठीक है। तो वो ये होता है कि देखें, आपने कहीं से कोई डाटा कह लें, कहीं से कोई डिज़ाइन या कुछ भी आप कंप्लीट फंक्शनैलिटी कह लें, वो आप अपने इस पेज पे या उस साइट पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बजाय ये कि वो पूरा कंप्लीट दोबारा से आप उसको डिज़ाइन करें, ठीक है, या उसको आप कह लें कि आप उसको मतलब जो है पूरे को कॉपी करके लेके आए, तो उसके बजाय ये होता है कि जहाँ पे हमने उसको बनाया है वहीं से हम उसका शॉर्ट कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोड वो आप वहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो मतलब आपका जो बजाय ये कि कंप्लीट बनाने के, वो शॉर्ट कोड के थ्रू वही चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपकी। जो हम बनाते हैं ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं। डब्ल्यूपी फॉर्म भी एक प्लगइन है जिसको हम यूज़ करके कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आपके पास एक प्लगइन है जिसको यूज़ करके आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ग्रेविटी है और ऐसे बहुत से हैं। आप जब एक फॉर्म बनाते हैं ना, तो उस प्लगइन में जाके, यानी कि डैशबोर्ड पे आप जैसे साइड पे आपको साइड बार में ऑप्शंस या सेक्शंस मिल रहे होते हैं, तो आप उस प्लगइन के सेक्शन में जाके वहाँ पे कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हैं अपना फॉर्म। ठीक है, अब वो फॉर्म आपने वहाँ पे डिज़ाइन किया कंप्लीट, अब वो डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन होने के बाद वो जैसे डब्ल्यूपी फॉर्म है या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ठीक है, तकरीबन सभी आपको ना शॉर्ट कोड दे रहे होते हैं कि ये आपका फॉर्म आपका कंप्लीट डिज़ाइन हो गया और ये इसका शॉर्ट कोड है। अब फिर आप क्या करते हैं कि आपने जहाँ जहाँ पे वो फॉर्म लगाना है, आपके पास फॉर एग्जांपल 5 पेजेस हैं और आप हर पेज पे अपना वो फॉर्म लगाना चाह रहे हैं, बजाय ये कि आप हर फॉर्म पे पेज पे जाके अलग अलग फॉर्म डिज़ाइन करें, आप क्या करेंगे कि उन पेजेस पे जाएंगे, सिंपल वो शॉर्ट कोड ऐड करेंगे फॉर्म का, तो वो पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, अब वो डिस्प्ले वहाँ पे हो रहा है, लेकिन बनाया हमने कहाँ पे था, डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं शॉर्ट कोड। आमना, जो क्यूए सेशंस है वो मे बी पॉसिबल ना हो, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लेने हैं जो कि आपकी चीज़ें रह गई हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। मोहम्मद उबैद रज़ा का क्वेश्चन है जी कि थीम में कोडिंग के साथ चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अब इसमें डिपेंड कर रहा है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लाइक आपने एक पेज के ऊपर कोई एक सेक्शन सिर्फ अपना कस्टमाइज करना है, तो उसकी आप क्या करते हैं, एडिशनल सीएसएस उसकी यूज़ कर लेते हैं। एक तो जैसे एलिमेंटर के साथ काम कर रहे हैं, तो एलिमेंटर में अगर आप जाएंगे, जो आपके पास लास्ट सेक्शन होता है उसमें, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, वेट अ मिनट, ये देखें जी, जैसे अब यहाँ पे एक सेक्शन ये बना हुआ है। ठीक है, अब इस सेक्शन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एडवांस में जाएंगे, तो ये आपके पास कस्टम सीएसएस का ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप अपनी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं सीएसएस के थ्रू, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, अगर आपने जस्ट स्टाइलिंग ही सेट करना है और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने एचटीएमएल कोड कंप्लीट ऐड करना है, एचटीएमएल कोड के थ्रू मैंने काम करना है, तो एचटीएमएल कोड के लिए फिर आप क्या करते हैं, एलिमेंट ऐड करते हैं एचटीएमएल का। जैसे ये आ गया, ठीक है, अब ये एचटीएमएल कोड है। ठीक है, और इसमें आप जो भी कोड लिखेंगे, तो
ठीक है, अब देखिए मैंने H1 टैग दिया, H1 टैग का मतलब H1 हेडिंग है। तो ये यहाँ पे आपका H1 का आ गया जी। तो सिंपल एक कोड दिया है मैंने, ठीक है, इस तरह से। इसको अगर हम पैराग्राफ में ले आते हैं तो अब ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, ये मैंने बटन बना दिया। समझ आ रही है? तो अगर आपने जस्ट एक कोई सेक्शन ऐड करना है अपना कोड का, तो वो आप HTML कोड के थ्रू से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो है ये। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने कंप्लीट पेज ही बना के वो अपना यूज़ करना है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपको काम करना पड़ता है जो कोर फाइल्स हैं वर्डप्रेस की। ठीक है, कोर फाइल्स का मतलब जो है, अगर आप जाएं अपने वर्डप्रेस की फाइल्स में, वहाँ पे आपको बहुत सी फाइल्स मिल रही हैं जिनमें टेम्पलेट्स की भी हैं। वहाँ पे जैसे 404 पेज की आपको मिलती है, हेडर की मिलती है, फुटर की मिलती है। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको ना बेहतर तौर पे काम करना पड़ता है एडवांस लेवल पे, कि आप फिर क्या करते हैं, अपने एक टेम्पलेट बनाते हैं। आपको फिर थोड़ा बहुत भावना होनी चाहिए उसमें, हेडर कैसे ऐड करने हैं, फुटर कैसे ऐड करने हैं, बाकी कोड आपका कैसे होगा। वो टेम्पलेट आपका डिज़ाइन हो गया। और फिर जब आप उसको पेजेस में यहाँ पे सिंपल कोई आपने न्यू पेज क्रिएट किया, ठीक है, और उस पेज में आप क्या करते हैं, जाके उसका टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये है। इससे भी ज़्यादा अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो फिर क्या होता है कि आप पूरा थीम ही अपने तौर पे डिज़ाइन कर लें। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल हैं कि आपने किस लेवल पे उस चीज़ को सेट करना है। तो हर एक का आप कह लें, थोड़ा सा इन चीज़ों को ना खुद से एक्सप्लोर करें यूट्यूब पे आगे पीछे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। नहीं जी, अभी एडवांस लेवल का कोर्स हम नहीं कर रहे, यही है। हाँ, ये भी ऐसे ही बनती हैं। आपको जस्ट ये देख, कुछ एनिमेशंस जो हैं वो आपको एलिमेंटर की तरफ से मिल जाती हैं कि आपने एनिमेटेड उस पर काम एनिमेशन सेट करनी है, वो हो जाती हैं। कुछ के लिए आप कस्टम CSS करते हैं उसकी, फिर एनिमेशन से काम करती हैं। बाकी रही बात वीडियोस वगैरह की, तो वीडियोस का बैकग्राउंड में भी आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो का अलग से आपके पास एलिमेंट हैं, उसके थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, AI की यूज़ कर सकते हैं आप। सैयद मसूद अली का क्वेश्चन है कि जी SEO के हवाले से क्या हमें काम करना होता है। देखिए, आप कोशिश करें, जब एक पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो SEO में ये चीज़ें आती हैं कि आपकी जो इमेजेस हैं उसका साइज़ कम से कम रखें। कोशिश करिए कि वेब में ले लें, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो। ठीक है, साथ वो SEO के हिसाब से भी ठीक रहती हैं। फिर अगर आपने ज़्यादा डीपली जाना है तो उन इमेजेस के साथ टैग भी यूज़ कर लें आप। ठीक है, जो कंटेंट आपने यूज़ करना है, कंटेंट से मुराद जो टेक्स्ट आप डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो पहले से ही SEO कंटेंट होना चाहिए। उसमें SEO रेलिवेंट आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर लें। ठीक है, फिर पूरे पेज पे, जो पूरा पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें टैग्स स्पेशली यूज़ होते हैं। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया H1 टैग की, तो पूरे एक पेज पे H1 टैग जो होता है वो स्पेशल एक ही होता है। ठीक है, जैसे कोई आप है हीरो सेक्शन में, जो ऊपर सबसे टॉप का सेक्शन होता है, उसमें आप यूज़ कर लेते हैं। बाकी नीचे जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उनको हम H1 नहीं देते, वो फिर H2 पे आ गई हैं कुछ, फिर कुछ H3 पे आ गई हैं। ये चीज़ें आपको करना होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा और अगर जाते हैं ज़्यादा उस पर, तो स्पेशली उसमें कंटेंट होता है। या आपकी बाकी चीज़ें वो SEO वाले पर्सन जो होते हैं वो खुद ही कर रहे होते हैं। नहीं जी, एडवांस लेवल नहीं कराते। ले जी, क्वेश्चन आप सबके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हमने इंशाल्लाह वो काम स्टार्ट करना है। ठीक है, और एक दो सेशन हम और ले लेंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तब तक जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, आप अपना काम वगैरह जो जुनेद भाई, नो इशू, आप दिखा सकते हैं, कुछ मैसेज आप कर लीजिएगा पर्सनल। ठीक है, चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। टाइम हमारा अप हो चुका है जी।